हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। हिंदी साहित्य की इस क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है, जहां पर हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित हिंदी साहित्य का इतिहास विस्तृत रूप से पढ़ रहे हैं। और ये सभी वीडियोस चैनल पर उपलब्ध हैं। अगर आप चाहें तो जाकर देख सकते हैं और अपने नोट्स वगैरह तैयार कर सकते हैं। इसमें हम आदिकाल से अब रीतिकाल तक पहुंच चुके हैं और ये रीतिकाल का अंतिम वीडियो है। इसके आगे हम स्टार्ट करेंगे आधुनिक काल को। आइए देखते हैं पजनेस को। ये पन्ना के रहने वाले थे। इनका कुछ विशेष वृत्तांत प्राप्त नहीं। कविता काल इनका संवत 1900 के आसपास माना जा सकता है। कोई पुस्तक तो इनकी नहीं मिलती, पर इनकी बहुत सी फुटकल कविता संग्रह ग्रंथों में मिलती और लोगों के मुंह से सुनी जाती है। इनका कोई ग्रंथ नहीं मिला है, ना ही इनका कुछ विशेष वृत्तांत प्राप्त हुआ है। और संवत 1900 के आसपास अनुमानतः इनका कविता काल माना जा सकता है। तो इनकी कविता जो है फुटकल रूप से कहीं कहीं मिलती है और लोगों के मुंह से भी सुनी जाती है। इनका स्थान ब्रजभाषा के प्रसिद्ध कवियों में है। ठाकुर शिव सिंह ने मधुर प्रिया और नखशिख नाम की इनकी दो पुस्तकों का उल्लेख किया है। शिव सिंह सरोज में मधुर प्रिया और नखशिख नाम की इनकी दो पुस्तकें दी गई हैं, पर वे मिलती नहीं। भारतीय जीवन प्रेस ने इनकी फुटकल कविताओं का एक संग्रह पजनेश प्रकाश से नाम से प्रकाशित किया है और भारतीय जीवन प्रेस ने इनका एक संग्रह प्रकाशित किया है जिसका नाम है पजनेश प्रकाश। इसमें 127 कवित्त सवैया हैं और जो पजनेश प्रकाश है इसमें 127 कवित्त सवैया दिए हुए हैं। इनकी कविताओं को देखने से पता चलता है कि ये फारसी भी जानते थे। एक सवैया में इन्होंने फारसी के शब्द और वाक्य भरे हैं। इनकी रचना श्रृंगार रस की ही है, पर उसमें कठोर वर्णों जैसे ट, ठ, ड का व्यवहार यत्र तत्र बराबर मिलता है। पर इनकी रचना तो श्रृंगार की ही है, परंतु इनके जो कविता है उसमें कठोर वर्णों का भी प्रयोग मिलता है, जो कि प्रायः नहीं होता। ये प्रतिकूल वर्णन की परवाह कम करते थे, पर इसका तात्पर्य यह नहीं कि कोमल अनुप्रास युक्त ललित भाषा का व्यवहार इनमें नहीं है। ये प्रतिकूल वर्णन की परवाह कम करते थे, पर इसका यह मतलब नहीं है कि इन्होंने कोमल अनुप्रास युक्त ललित भाषा का प्रयोग नहीं किया है। पदविन्यास इनका अच्छा है। इनके फुटकल कवित्त अधिकतर अंग वर्णन के मिलते हैं, जिससे अनुमान होता है कि इन्होंने कोई नखशिख लिखा होगा। अंग वर्णन के इनके अधिकतर फुटकल पद मिलते हैं, इससे ये अनुमान लगाया जा सकता है कि इन्होंने नखशिख भी लिखा होगा। शब्द चमत्कार पर इनका ध्यान विशेष रहता था, जिससे कहीं कहीं कुछ भद्दापन आ जाता है। कुछ नमूने देखिए। छहरे छबीली छटा छूट छितिमंडल पे उमग उजेरो महाओज उजबक सी कवि पजनेस कंज मंजुल मुखी के गात उपमा धिकात कल कुंदन तबक सी फैली दीप 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 दीपति दीपति जाकी दीप मालिका की रही दीपति दबक सी परत न ताव लख मुख महताव जब निकसी सिताव आफ्ताब की भबक सी। दूसरा इनका पद यहाँ पर दिया हुआ है। पजनेस तसद्दुक ता बिस्मिल जुल्फ़े फुरकत न कबूल कसे महबूब चुना बदमस्त सनम अजदस्त अलाबल जुल्फ बसे मजमुए नकाफ शिगाफ रोए सम क्यामत चश्म से खूं बरसे मिज़गा सुरमा तहरीर दुता नुक्ते बिन बे किनते किनते। तो ये इनका फारसी जिसमें मिश्रित है, फारसी भरी है जिसमें इन्होंने उस टाइप का इनका ये पद है पजनेस का। तो ये दो पद यहाँ पर पजनेस के इन्होंने दिए हुए थे। गिरिधर दास ये भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र के पिता थे और ब्रजभाषा के बहुत ही प्रौढ़ कवि थे। ये जो गिरिधर दास हैं ये भारतेंदु हरिश्चंद्र के पिता थे और ब्रजभाषा के बहुत ही अच्छे प्रौढ़ कवि थे। इनका नाम तो बाबू गोपाल चंद्र था, पर कविता में अपना उपनाम ये गिरधर दास गिरधारण रखते थे। इनका असली नाम था बाबू गोपाल चंद्र, परंतु कविता में ये अपना उपनाम गिरधर दास, गिरधर या गिरधारण रखते थे। भारतेंदु ने इनके संबंध में लिखा है कि जिन श्री गिरधर दास कवि रचे ग्रंथ 40, ये भारतेंदु ने इनके विषय में लिखा है। इनका जन्म पौष की इन्होंने 40 ग्रंथों की रचना की। इनका जन्म पौष कृष्ण संवत 1890 को हुआ। इनके पिता काले हर्षचंद जो काशी के एक बड़े प्रतिष्ठित रईस थे। इन्हें 11 वर्ष के छोड़कर इनके पिता काले हर्षचंद
जो काशी के एक प्रतिष्ठित रईस थे। इन्हें 11 वर्ष के छोड़कर ही परलोक सिधारे। इन्होंने अपने निज के परिश्रम से संस्कृत और हिंदी में बड़ी स्थिर योग्यता प्राप्त की। वो जब ये 11 वर्ष के थे तभी इनको छोड़कर परलोक सिधार गए। तो इन्होंने अपने परिश्रम से ही हिंदी और में संस्कृत में अच्छी योग्यता प्राप्त की और पुस्तकों का एक बहुत बड़ा अनमोल संग्रह किया। पुस्तकालय का नाम इन्होंने सरस्वती भवन रखा, जिसका मूल्य स्वर्गीय डॉक्टर राजेंद्र लाल मित्र 1 लाख रुपया तक दिलवाते थे। जो इनका सरस्वती भवन था उसका मूल्य। इनके यहाँ उस समय के विद्वानों और कवियों की मंडली बराबर जमी रहती थी और इनका समय अधिकतर काव्य चर्चा में ही जाता था। इनका परलोकवास संवत 1917 में हुआ। भारतेंदु ने इनके लिखे 40 ग्रंथों का उल्लेख किया है, जिसमें बहुतों का पता नहीं। भारतेंदु के दौहित्र हिंदी के उत्कृष्ट लेखक श्री बाबू ब्रजरत्न दास जी हैं, जिन्होंने अपनी देखी हुई उन 18 पुस्तकों के नाम इस प्रकार दिए हुए हैं। अपनी देखी हुई 18 पुस्तकें उन्होंने यहाँ पर उल्लिखित की हैं, जबकि भारतेंदु ने इनके लिखे 40 ग्रंथ बताए हैं। जरासंध वध महाकाव्य भारती भूषण अलंकार ग्रंथ है। भाषा व्याकरण पिंगल संबंधी ग्रंथ है। रस रत्नाकर ग्रीष्म वर्णन मत्स्य कथामृत नृसिंह कथामृत वामन कथामृत परशुराम कथामृत राम कथामृत बलराम कथामृत कृष्णचरित बुद्ध कथामृत कल्कि कथामृत नहुष नाटक गर्ग संहिता कृष्णचरित का दोहे चौपाइयों में बड़ा ग्रंथ एकादशी महात्मा। तो इनके इतने ये ग्रंथ बाबू ब्रजरत्न दास जी के अनुसार दिए हुए हैं। जिसमें इनका नहुष नाटक ही अत्यधिक प्रसिद्ध है, जिसे हिंदी का पहला नाटक माना जाता है। इनके अतिरिक्त भारतेंदु जी के एक नोट के आधार पर स्वर्गीय बाबू राधा कृष्ण दास ने इनकी 21 और पुस्तकों का उल्लेख किया है। वाल्मीकि रामायण, सातों कांड पद्यानुवाद, छंदार्णव, नीति, अद्भुत रामायण, लक्ष्मी नक्षिक, वार्ता संस्कृत, ककारादि, सहस्रनाम, गया यात्रा, गयाष्टक, द्वादश, दलकमल, कीर्तन, संकर्षणाष्टक, धनुजारी स्तोत्र, गोपाल स्तोत्र, भगवत स्तोत्र, शिव स्तोत्र, श्री राम स्तोत्र, श्री राधा स्तोत्र, रामाष्टक, कालिया कालाष्टक, इतनी इनकी रचनाएं बाबू राधा कृष्णदास ने और बताई हैं। इन्होंने 2 ढंग की रचनाएं की हैं। गर्ग संहिता आदि भक्ति मार्ग की कथाएं तो सरल और साधारण पद्यों में कही हैं, पर काव्य कौशल की दृष्टि से जो रचनाएं की हैं, जैसे जरासंध वध, भारती भूषण, रस रत्नाकर, ग्रीष्म वर्णन, ये यमक और अनुप्रास आदि से इतनी लदी हुई हैं कि बहुत से स्थलों पर दुरूह हो गई हैं। जो इन्होंने काव्य कौशल दिखाने के लिए रचनाएं की हैं, उसमें अनुप्रास यमक आदि इतने अधिक हैं कि वो रचनाएं दुरूह हो गई हैं। सबसे अधिक इन्होंने यमक और अनुप्रास का चमत्कार दिखाया है। अनुप्रास और यमक का ऐसा विधान जैसा जरासंध वध में है और कहीं नहीं मिलेगा। इतना अधिक इन्होंने किया है कि आचार्य शुक्ल कहते हैं जरासंध वध इनकी जो रचना है, इसमें अनुप्रास और यमक का जैसा विधान है ऐसा कहीं नहीं मिलेगा। जरासंध वध अपूर्ण है, केवल 11 सर्गों तक लिखा गया है, पर अपने ढंग का अनूठा है। जो कविताएं देखी गई हैं उनसे यही धारणा होती है कि इनका झुकाव चमत्कार की ओर अधिक था। रसात्मकता इनकी रचनाओं में वैसी नहीं पाई जाती। चमत्कार प्रदर्शन अधिक पाया जाता है, रसात्मकता नहीं। 28 वर्ष की आयु पाकर इनकी अधिक पुस्तकें लिख डालना पद्य रचना का अद्भुत अभ्यास सूचित करता है। 28 वर्ष की आयु में ही इतनी अधिक पुस्तकें लिख देना इनका पद्य रचना का जो अभ्यास था वो अद्भुत था, ये सूचित करता है। इनकी रचना के कुछ नमूने दिए जाते हैं। इनकी रचना के कुछ नमूने यहाँ पर दिए गए हैं। चलो दरद जहि फरद रच्यो विधि मित्र दरद हर सरद सरोरुह बदन जाचकन बरद मरद बर लसत सिंह सम दुरद नरद दिस दुरद अरद कर निरख होत अरि सरद हरद सम जरद कांतिधर कर करद करत बेपरद जब गरद मिलत बपुगाज को रनजुआ नरद बित नृप लस्यो करत मगध महाराज को। सबके 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 हित के गज सोहते शोभा अपार हैं, जब सैलन 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 ही फिरे सैलन सैल ही शीस प्रहार हैं। गिरिधारन धारन सो पद कंज लय धारन लय बसुधारन फार हैं,
अति बारन बारन बार पै सुर वारन वारन वार हैं। और इनकी रचना भारती भूषण से ये दिया हुआ है। असंगति अलंकार जो है, सिंधु जनित गर हर पियो मरे असुर समुदाय, नयन बान नयनन लगे उभयो करेजे घाय। रस रत्नाकर से है। जाहि विवाहि दियो पितुमातु न पावक, साखी सवै जन जानी, साहब से गिरिधारन जू भगवान समान, कहे मुनि ज्ञानी। तू जो कहे वह दक्षिण है, तो हमें कहा वाम है वाम अजाने, भागत सो पति ऐसो मिले, सबहीन को दक्षिण जो सुखदानी। ग्रीष्म वर्णन। जगह जड़ाऊ जामे जड़े हैं जवाही रात, जगमग ज्योति जा की जग में जमती है, जामे जदुआ जान जान प्यारी जात, रूप ऐसी जगमुख ज्वाल ऐसी जोन सी जगती है। गिरधर दास जोर जवर जवानी को है, जोही जोही जलता हूँ जीव में जगती है, जगत के जीव के जीव को चुराए जोए, जोए जो सीता जो जेठ जरती जरती है। तो ये देखिए आप अलंकार, अनुप्रास अलंकार का कितना जोरदार इन्होंने प्रयोग अपने पद्यों में किया है। अब आइए देखते हैं द्विजदेव को। द्विजदेव महाराज मान सिंह ये अयोध्या के महाराज थे और बड़ी ही सरस कविता करते थे। ऋतुओं के वर्णन इनके बहुत ही मनोहर हैं। इनके भतीजे भुवनेश जी श्री त्रिलोकीनाथ जी, जिनसे अयोध्या नरेश ददुआ साहब से राज्य के लिए अदालत हुई थी, ने द्विवेदी जी की 2 पुस्तकें बताई हैं। त्रिलोकी श्री भुवनेश जी, इनके भतीजे भुवनेश जी ने द्विवेदी जी की 2 पुस्तकें बताई हैं, श्रृंगार बत्तीसी और श्रृंगार लतिका। श्रृंगार लतिका का बहुत ही विशाल और सटीक संस्करण महारानी अयोध्या की ओर से हाल ही में प्रकाशित हुआ। इसके टीकाकार हैं भूतपूर्व अयोध्या नरेश महाराज प्रताप नारायण सिंह। इसके टीकाकार हैं किसके? श्रृंगार लतिका, जो कि द्विजदेव की लिखी हुई है। इन्होंने ऋतुओं का वर्णन बहुत ही मनोहर किया है। द्विजदेव के कवित्व श्रृंगार बत्तीसी भी एक बार छपी थी। द्विजदेव के कवित्व काव्य प्रेमियों में वैसे ही प्रसिद्ध हैं जैसे पद्माकर के। ब्रजभाषा के श्रृंगारी कवियों की परंपरा में इन्हें अंतिम प्रसिद्ध कवि समझना चाहिए। जो ब्रजभाषा के श्रृंगारी कवि हैं उनकी परंपरा में द्विजदेव को अंतिम समझना चाहिए। द्विजदेव के कवित्व काव्य प्रेमियों में वैसे ही प्रसिद्ध है जैसे पद्माकर के। ब्रजभाषा के श्रृंगारी कवियों की परंपरा में इन्हें अंतिम प्रसिद्ध कवि समझना चाहिए। जिस प्रकार लक्षण ग्रंथ लिखने वाले कवियों में पद्माकर अंतिम कवि हैं, उसी प्रकार समूची श्रृंगार परंपरा में ये इनकी सी सरस और भावमयी फुटकर श्रृंगारी कविता फिर दुर्लभ हो गई। तो ये कथन जो है आचार्य शुक्ल का द्विजदेव के संबंध में इम्पोर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखिए। जिस प्रकार लक्षण ग्रंथ लिखने वालों में पद्माकर अंतिम कवि थे, उसी प्रकार ब्रजभाषा के जो श्रृंगारी कवि थे, सभी कवियों को मिला के उनमें द्विजदेव अंतिम कवि माने जा सकते हैं। इनमें बड़ा भारी गुण है भाषा की स्वच्छता। सबसे बड़ा इनका गुण आचार्य शुक्ल ने माना है इनकी भाषा की स्वच्छता। अनुप्रास आदि चमत्कारों के लिए इन्होंने भाषा भद्दी कहीं नहीं होने दी। अपनी भाषा में भद्दापन कहीं नहीं आने दिया है किसी भी चमत्कार को दिखाने के लिए। ऋतु वर्णनों में इनके हृदय का उल्लास उमड़ पड़ता है। बहुत से कवियों के ऋतु वर्णन हृदय की सच्ची उमंग का पता नहीं देते, रस्म भी अदा करते जान पड़ते हैं। बहुत से कवियों ने जो ऋतु वर्णन किया है उसमें उनकी हृदय की सच्ची उमंग का पता नहीं चलता है, केवल रस्म अदायगी भर है। पर इनके चकोरों की चहक के भीतर इनके मन की चहक भी साफ झलकती है। पर इन्होंने जो वर्णन किया है उसमें इनके हृदय की उमंग साफ झलकती है। एक ऋतु के उपरांत दूसरी के आगमन पर इनका हृदय अगवानी के लिए मानो आप से आप आगे बढ़ता था। इनकी कविता के कुछ नमूने दिए जाते हैं। अब इनका ऋतु वर्णन ही खास तौर से प्रसिद्ध था, तो उसके यहाँ पर उदाहरण दिए हुए हैं। मिली माधवी आदिक फूल के ब्याज विनोदल व बरसायो करे, रचनाच लता गन तानि वितान सवै विधि चित्त चुरायो करें। दुजदेव जुदेख अनोखी प्रभा अलचारन कीर्ति गायो करे, चिरजीव बसंत सदा दुजदेव प्रसूनन को भरिलायो करें। इनकी पंक्तियां सभी इंपॉर्टेंट हैं। सुरही के भार सूथे सबद सुकीरन के, मंदिरन त्यागी कर अनत कहूँ न गौन। दुजदेव त्यों की मधुभारन अपारन, सुनेक झुक झूमि रहे मोगरे मरु दौन। खोली इन नैनन निहारों तो निहारों, कहा सुषमा अभूत छाए रही प्रतिभौन भौन। चांदनी के भारन दिखाए उनयो सुचंद, गंध ही के भारन बहत मंद मंद पौन। बोली हारे कोकिल बुलाए हारे केकी गन, सिखे हारी सखी सब जुगुति नई नई। दुजदेव की सो लाज बैरिन कुसंग, इन अंगन हु आपने अनीत इतनी ठई।
खाए इन कुंजन ते पलटी पधारे श्याम देख न पाई वह मूरत सुधामयी आवन समय में दुखदायिनी भैरी लाज चलत समय में चल पलन दगा दई। तो इस प्रकार ये द्विजदेव की पंक्तियां आचार्य शुक्ल ने दी है। आज सुभायन ही गई बाग बिलो की प्रसून की पाति रही पगिताहि समय तय आय गोपाल तिन्हे लखी और गयो हियरो ठगी पै दुज देव न जानि पर्यो धो कहा ते ही काल परे असुआ जगी तू जो सखी सखी लोनो स्वरूप सो मो अखियान को लोनी गई लगे। बाके सक हिते राते कंज छवि छीने माते झुकी झुकी झूम झूम काहू को काछू गने न दुजदेव की सौ ऐसी बनक बनाए बहु भातिन बगारे चित चाहन चहुआ चौन पेखी परे प्रात जो पे गातन उछाह बरे बार बार ताते तुम्हें बूझती कछुक बैन एहो ब्रजरात मेरो प्रेम धन लूटिबो को बीरा खाए आए किते आपके अनोखे नयन भूले भूले भौर बन भांवरे भरेंगे चहु फूली फूली किंसुक जके से रही जाए हैं दुजदेव की सो वह कूंजन बिसारी कूर कोकिल कलंकी ठौर ठौर पछिताए हैं आवत बसंत के न अहे जो पैश्याम तो पे बावरी बलाए सो हमारे उपाय हैं पहिले ही ते हलाहल मगाए या कला निधि की एको कला चलत न पाए हैं घहरी घहरी घन सघन चहुंदा घेरी छहरी छहरी विष बूंद बरसावे ना दुजदेव की सौ अब चूक मत दाव एरे पातकी पपीहा तू पिया की धुन गावे ना फेरी ऐसो अवसर न अहे तेरे हाथ एरे मटकी मटकी मोर शोर तू मचावे ना हो तो बिन प्राण प्राण चाहत तजोई अब कत नभ चंद तू आकाश चढ़ी धावे ना। ये दुजदेव की पंक्तियां हैं जो लगभग इंपॉर्टेंट है, इनको आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। आज का वीडियो यहीं तक, इससे आगे का हम देखेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।